18 तारीख से जम्मू के बिजली विभाग में के जो कर्मचारी हैं वो एक बड़ी लंबी एजिटेशन आगे लड़ने जा रहे हैं। उसको लेकर वो पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब 18 तारीख से अगर कोई भी छोटे से छोटा फॉल्ट हुआ, चाहे वो किसी आम शहरी का है या फिर ये किसी वीवीआईपी का है या फिर सेक्रेटरीट या फिर सरकार से जुड़े हुए बड़े किसी व्यक्ति के घर की कोई बिजली की समस्या है, वो ठीक नहीं होगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये तमाम कर्मचारी हैं। आज 16 तारीख है, कल 17 यानी कि कल रात 12 बजे के बाद से जो स्ट्राइक है इनकी वो शुरू हो जाएगी। सर, क्या कुछ मेन आप लोग इश्यूज़ लेके चल रहे हैं जो चाहते हैं जिनका रिजॉल्व हो, और उसके बाद ही आप ये स्ट्राइक जो है उसे कॉल ऑफ या फिर कैंसिल करेंगे? मेन चीज़ ये है कि सरकार कुछ आउटसोर्स करने जा रही है डिपार्टमेंट को। आउटसोर्स करने का मतलब होता है कि प्राइवेट की इरादे की दायरे की ओर अपने आप को ले जाना हम नहीं चाहते। देखो, जब तरक्की होती है, देश की जब तरक्की होती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है तरक्की में, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं करो कि लोगों के घरों के चूल्हे तक जो जलते हैं, जिनके घरों की रोटियां यहीं से चलती हैं, जब रोटियों के ऊपर जब आंच आती है तो आपको पता है फिर आपको भी हिलना पड़ता है। बिना हिले डुले तो कोई काम नहीं होता है। तो बाकी जब ये सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है, रिटर्न में दिया है, और एक बड़ी बात यह है कि 18 स्टेट ऑफ इंडिया 18 स्टेटों ने सरकार को, हमारी एलजी साहब को, ऑर्डिनरी हमारे हॉनरेबल एलजी साहब को लिखित में 18 स्टेटों की चिट्ठी आई है। और हमारे ऑल इंडिया लेवल के जो प्रधान हैं शैलेंद्र दुबे जी ने भी हमारे एलजी साहब जी को खत लिखा है कि इनकी बातों के ऊपर तवज्जो दी जाए। नो डाउट कल उनकी तरफ से हमें एक मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो वार्ता हमारी विफल हो गई। तो लिहाजा हम आज भी सरकार को बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी बात तो सुने। जब तक ना कोई बात सुनेगा तो मसला तो हल नहीं ना। तो मसला हल होता है बैठने से। तो जब तक बैठेंगे हमारे साथ, वो भी बैठे, हम भी बैठे, कुछ वो हमारी सुने, को वो हमें सुनाए, तो रास्ता तो वहीं से निकलेगा। अगर ये वो हमें सरकार बुलाती ही नहीं है तो वैसे जो आपने बोला 17 तारीख मिडनाइट से हम बिजली बंद नहीं करेंगे किसी की। ये आप लोगों को ये बहम होगा कि हम बिजली बंद करेंगे। हम बिजली बंद नहीं करेंगे। अगर किसी की बंद हो गई वो हम रिपेयर नहीं करेंगे। फॉल्ट आ गया किसी भी, अगर मीनवाइल कोई फॉल्ट आता है वो हम, क्योंकि रिपेयर कौन करेगा? हमारा नीड बेस, हमारा डेली वेजर, हमारा लाइनमैन, हमारा इंजीनियर, अगर वो हड़ताल पे होगा तो कैसे जाएगा वो? किन लोगों पे ज़्यादा, मतलब कहाँ से किस रेंज तक लेवल तक ये इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्ट्राइक का? क्योंकि साधारण लोग तो है ही है, लेकिन वीवीआईपी होता है कि अपना काम करवा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, उन लोग, उन तक भी सेवाएं आप लोग नहीं पहुंचाएंगे? देखो सर, जब बिजली ही नहीं होगी तो वीवीआईपी बिजली लाएगा कहाँ से? बिजली तो चलानी तो हमारे बंदों ने है ना। देखो, ये जो हमारे सामने ये लड़के खड़े हैं, मैं अब क्या आपको बताऊं, 2-4 लड़के खड़े हैं, इनकी 22 साल नौकरी एज ए डेली वेजर हो गई है। अब आप यहाँ से गैस करो, हम तो चलो पक्के हैं, अब हमारी 2-4 साल नौकरी है, हम किसी न किसी तरीके से हम निकाल लेंगे। जिन्होंने अभी इनका बच्चों का, सभी का फ्यूचर है, अभी उन्होंने 25-25 साल सरकार को देने हैं। जब आज तक इनको पक्का नहीं किया गया, सरकार ने इस नीतियों के ऊपर गौर नहीं किया गया, पहले आप अपनी नीतियों पे जाएं, पहले आप अपनी नीतियों में झांकें, इन नीतियों के कारण पहले इनको निर्धारित करें, इनकी भविष्य को, इनके फ्यूचर को निर्धारित करें कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। जब हमारा पक्का एम्प्लॉई, यहाँ हमारा इंजीनियर भाई, जहाँ हमारे चीफ इंजीनियर साहब, एसई साहब, कमिश्नर साहब, यार उनकी नौकरी सिक्योर नहीं है तो ये तो अभी डिपार्टमेंट में पैदा भी नहीं हुए हैं। और नो डाउट कि आपके घर की बिजली बंद होती है जब रात को, तो आप इमीडिएटली हमारे लाइनमैन साहब को, जो जेई को फ़ोन करते हैं, और 90% आपके घर की बिजली रिपेयर करने वाला रात को डेली वेजर या नीड बेस होता है। अगर कोई फॉल्ट, इन केस कोई इमरजेंसी फॉल्ट आता है या एमरजेंसी फॉल्ट जो होता है, एमरजेंसी अगर जिसको आप बोलते हैं एमरजेंसी होती है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की बिजली हम 24/7 देंगे। उसमें फॉल्ट आता है वो करेंगे आप? करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के, हमारे आपके बुजुर्ग होंगे, हमारे आपके, देखो बीमारी किसी के घर भी हो सकती है, और बीमारी को रोकना डॉक्टरों का काम है, और डॉक्टरों को बिजली प्रोवाइड करना वो हमारा काम है। वो हम बिगड़ नहीं पड़ने देंगे। ये हम आपके रास्ते आश्वासन देते हैं कि बिजली हमारी तरफ से स्पेशल हॉस्पिटल की नहीं बंद अभी होगी। एक दिन बचा है कल का, अगर कल के दिन सरकार आपकी बात पे कुछ गौर फरमाती है तो आप फिर इसको कॉल ऑफ कर सकते हैं? जनाब, सरकार अगर हमारी तरफ से कल कोई संदेशा भेजती है तो हम तो दोनों हाथ आगे करके खड़े हैं। आए, 2 हाथ हम आगे करते हैं, 2 हाथ आप आगे करो, 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ते हैं। कदम बढ़ाने से ही फैसले होते हैं, और ना कि जब हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, तो सफ़र तो सबको क्या कौन कौन सी मांगे, एक बार दोबारा बता दीजिए, क्या क्या? मैंने आपको बताया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आगे ही हम कारपोरेशन में हैं 2019 से। आज तक हमें ये नहीं पता चला कारपोरेशन है क्या। कारपोरेशन जब 2 साल से हमें नहीं पता चला, कारपोरेशन के अंदर एक और नया अध्याय जोड़ रहे हैं।
पहले पब्लिक को समझाइए, पहले स्टाफ को समझाइए, उनकी मीटिंग लीजिए। इसलिए तो रिप्रेजेंटेटिव किस लिए होते हैं, यूनियन के लीडर किस लिए होते हैं कि अगर आपने कोई ड्राफ्ट फ्रेम करना है, पहले वो जो 10 मेंबर आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं उनको बिठाइए। वो कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, अब हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमें बुलाइए, हम ना थोड़ी करेंगे। तो लगभग कितने कर्मचारी इसमें रहेंगे आप? देखो जी 10 से 20 हज़ार कर्मचारी है जम्मू कश्मीर का। कश्मीर इज आल्सो सपोर्टिंग अस, तो इवन की ऑल इंडिया लेवल इज आल्सो सपोर्टिंग अस। कब तक, अगर 18-17 की रात, मतलब 18 की रात से ही आप शुरू कर देते हैं 12 बजे से, तो कब तक ये आगे कंटिन्यू रहेगी? इट्स डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। जब तक वो आपको नहीं बुलाते? सरकार की तरफ से हम तो हाथ खड़े हैं, सरकार हमसे बात करे। जैसे हम सरकार भी ये सोच रही होगी, लेकिन वो भी किसी न किसी कारणवश उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कोई, और हमारी तरफ हमें तो कोई प्रेशर नहीं है। हम तो बोलते हैं हम तो तैयार हैं, हमें बुलाएं, बात करने के लिए बुलाएं। हमारे टिक्कू साहब ने भी आज कॉन्फ्रेंस की थी, वो यही बोल रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है। देखो बातचीत तो होती है बातों से, जब बातचीत नहीं होगी तो रास्ता कैसे खुलेगा। धन्यवाद। साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी एक एजिटेशन आगे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा फॉल्ट आता है अस्पताल को छोड़कर, तो आगे ठीक नहीं होगा कि ये तमाम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और हड़ताल तब तक रहेगी जब तक सरकार इनकी मांगों पर इनके साथ बैठक नहीं करती, उन मांगों पर विचार नहीं करती। और एक बिजली प्राइवेटाइजेशन की बात है या फिर रेगुलराइजेशन की बात है, उन कर्मचारियों की जिन्होंने 20-20, 22-22 साल दे दिए, अभी तक परमानेंट नहीं हुए, चाहे डेली वेजर है, नीड बेस्ड है, इस तरह के कर्मचारी। और सफ़र जो है आम जनता करेगी अगर इस पर कोई जल्द सुनवाई नहीं होती। अभी खैर एक दिन का वक्त है, 17 तारीख है। अगर कल के दिन में सरकार कुछ बातचीत करती है इनसे, तो यकीनन ये आगे के स्ट्राइक के बारे में सोचेंगे। अगर नहीं तो फिर एक बड़ी आगे जो स्ट्राइक है वो बिजली विभाग के कर्मचारी लड़ने को तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।